हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी हमने जो है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल किया था और अभी जो वैल्यू हमने उसमें जो क्वेश्चन से थे उनसे निकाली थी वही हम इसमें करके देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम रूल क्या क्या है कन्वर्ट करने का। तो सबसे पहले हमें जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो लिख लेना है, ठीक है। जब हेक्साडेसिमल से हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके बाद जो है ये देखिए, असाइन पोजिशनल वैल्यूज टू ईच डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट, ठीक है। जो सबसे राइट में है उसको हम 16 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी पावर जो है 0 रखेंगे। उससे अगली जो वैल्यू है उसको हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी पावर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। उसके बाद पावर 2 रखेंगे। ऐसे ऐसे हम बढ़ते जाएंगे आगे जितनी वैल्यूज होंगी, ठीक है। जैसा हमने बाइनरी और ऑक्टल में किया था सेम ही है। फॉर एग्जांपल जैसे एक्स वाई जेड कोई वैल्यू है तो एक्स को हम 16 से करेंगे, ठीक है, प्लस वाई को 16 से करेंगे और प्लस जेड को 16 से करेंगे। यहाँ इसकी जो पावर है 0, यहाँ 1 और यहाँ 2, और फिर इसको सोल्व कर लेंगे। जो भी वैल्यू आएगी वो डेसिमल के इक्विवेलेंट आएगी। ये चीज़ है, ये हम अभी आपको आगे एक जो है एग्जाम्पल में समझाएंगे। तो ये यही बात लिखी हुई है कि मल्टीप्लाई ईच डिजिट बाई इट्स पोजिशनल वैल्यू सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, द रिजल्ट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट। ये वही बात है जो मैंने यहाँ पे बताई। आइए एक एग्जाम्पल से इसको हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो देखिए, आपको ये वैल्यू थोड़ी थोड़ी देखी हुई लग रही होगी अगर आपने पिछली वीडियो देखी है। जी हाँ, बिल्कुल ये वही वैल्यू है जो हमने पिछली वीडियो में डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करके ये नंबर पाया था। अब हम इस हेक्साडेसिमल वैल्यू को वापस उसी डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करके देखते हैं वही सेम आती है या नहीं आती, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, हेक्साडेसिमल वैल्यू को लिख लो। 1 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 16, और बी किसके इक्विवेलेंट होता है 11 के, तो प्लस 11 इंटू 16 प्लस 8 इंटू 16। सॉरी, तो इसको कहाँ से शुरू करना है, 0 से 0, 1, 2 और ये 3, ठीक है। अब सोल्व कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है। ये हो जाएगा 8, ठीक है, और अपना ये हो जाएगा 176। जब इन दोनों को हम गुना करेंगे तो 176, ठीक है। ये 5 इंटू 256, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको करने के बाद 1280 आ जाएगा ये हमारा, ठीक है। और ये अपना कितना हो गया, 1 इंटू 496, तो ऑब्वियसली ये 496 आएगा। जब इसको 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 और इसको इन चारों को जब ऐड करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 5560। तो ये वही डेसिमल वैल्यू आ गई है जिसको हमने पिछली वीडियो में हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया था। तो ये प्रूव भी हो गया है कि हमारा पिछला क्वेश्चन सही था और ये भी सही है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए देखते हैं। देखिए, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए क्या रूल है, देखिए पहले तो जो इंटीजर का पार्ट है उसको हमें अलग से कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो फ्रैक्शन का पार्ट है उस पे हमें कैसे काम करना है। इंटीजर का तो जो अभी हमने बताया पीछे सिर्फ वैसे ही करना है। फ्रैक्शन के लिए है थोड़ा सा, कन्वर्ट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल बाय मल्टीप्लाइंग each digit by its positional value in base 16 but with negative powers of 16. The rightmost digit represents 16 power of minus 1, the second rightmost digit represents 16 power of minus 2, and so on. Sum of the integer and fractional part to get the final decimal equivalent। देखिए क्या कह रहा है कि जैसे ये डॉट के इस साइड एक्स वाई जेड तीन वैल्यू है, तो क्या करना है, एक्स को 16 से करना है, ठीक है, वाई को 16 से करना है और जेड को 16 से करना है। और इनकी जो पावर कैसे जाएंगी, देखिए ये लिखा हुआ ना -1, तो यहाँ पे हमने -1 कर दिया, यहाँ पे -2 कर दिया, यहाँ -3 कर दिया, इसको सोल्व कर लिया। सोल्व करके जो भी नंबर आया वो डेसिमल इक्विवेलेंट होगा। देखिए एक एग्जांपल से देखते हैं। ये वैल्यू भी आपको थोड़ा सा लग रही होगी कि हाँ देखी है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो, नहीं देखी है तो कोई नहीं, समझ लीजिए। तो पहले क्या करना है, इंटीजर पार्ट को सोल्व कर देते हैं। तो ए को क्या लिखते हैं हम, 10 गुणा में 16 प्लस 5 गुणा में 16 प्लस 10 गुणा 16, ये 0, ये 1, ये 2, सेम है तीनों में। बाइनरी ऑक्टल में सिर्फ यही जो बेस होता है ना उससे मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी सारी चीजें सेम। ये यहाँ पे डॉट आ गया, ठीक है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से निकल के आ जाएगी 10,
ठीक है। यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, +80, और यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, 16 को 16 से करेंगे तो कितना आ गया, 256, और इंटू 10 तो ये हो गया 2560, और जब इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो क्या वैल्यू आ गई, 2650। फ्रैक्शन वैल्यू हमने सोल्व कर, सॉरी इंटीजर वाला पार्ट हमने सोल्व कर लिया। अब करते हैं फ्रैक्शन वाला। तो सी कितना होता है, सी को लिखते हैं 12, तो 12 गुणा 16 प्लस 5 गुणा 16 प्लस 1 1 गुणा 16, और पावर क्या देते हैं फ्रैक्शन में, -1 -2 -3। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा, 12/16 गुणा में ये क्या हो जाएगा, 5/16 गुणा में 16 यानी कि 256, प्लस ये 1 में 16 गुणा 16 गुणा 16 यानी कि 4096। अभी हमने ये किया है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, जब इसको सोल्व करोगे आप तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.750। इसको जब सोल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, 0.019। इसको सोल्व करेंगे तो 0.000 और आगे जाके कुछ आएगी, तो इसको कंसिडर ना भी करें तो इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, अभी हम इसको अगर सम अप करें इसका, तो ये आएगा अपना 9 6 और ये 7। ठीक है, तो ये अगर हम इस 9 को हटा के लिखेंगे तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, 77 इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 77 यहाँ चला गया और ये डेसिमल में अपना कन्वर्ट हो गया। देखिए बिल्कुल आसान था। ठीक है, अब आपकी बारी है, आप ये दोनों क्वेश्चन जो है हमें करके दिखाइए और कमेंट में आंसर दीजिए दोनों का, जिसका भी सही होगा उसके कमेंट को हम पिन करेंगे। ठीक है, तो एक फ्रैक्शनल है और एक सिंपल वाला है, दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, कोई अगर आपका डाउट रह गया हो तो कमेंट में ज़रूर बता दें। अगर आप कमेंट नहीं कर सकते, पर्सनल मैसेज करना चाहते हैं, तो हमने जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है, सब में अपने सोशल मीडिया हैंडल्स का जो है कॉन्टैक्ट का जो फॉर्म बनाया हुआ है, आप वहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी दिक्कत के लिए हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू।